सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दीप नारायण सिंह, शिक्षा मित्र। आज एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए मीडिया पे उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 2015 में 12 सितंबर 2015 में शिक्षा मित्रों का समायोजन हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त हो गया था। आनन फानन में शिक्षा मित्र के संघ के पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट गए और स्टे लिया, और 2 साल बस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ से भी समायोजन को निरस्त कर दिया गया, जो कि 25 जुलाई 2017 था। लेकिन कोई भी शिक्षामित्र ये जान ना पाया कि वह शिक्षा मित्र का समायोजन निरस्त किया गया था। तो उसमें एक कंडीशनल स्टे दिया गया था, जिसमें कि हमें समय सीमा दी गई थी कि हम उस समय सीमा में अपनी योग्यता को अर्जित करें। और कोर्ट ने यह साफ साफ कहा था कि अगर हम यह योग्यता अर्जित कर लेते हैं तो यह जो आदेश है हाई कोर्ट का वह उन पे लागू नहीं होगा, और जो नहीं कर पाते हैं यह आदेश उन्हीं पे लागू होगा। लेकिन अज्ञानता के बस कुछ अपने आप में आदमी इतना निराश हो गया था कि उसे सोचने समझने की क्षमता न रह गई, और वह आनन फानन हो गया। और विभाग ने एक बहुत बड़ी चाल चली कि बिना किसी शासनादेश के शिक्षा मित्र पद से समायोजित सहायक अध्यापक के पद पर सभी शिक्षा मित्रों को वापस उन्होंने शिक्षा मित्र बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी, जो कि नियमतः यह ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जो भी शिक्षा मित्र समायोजित होकर के सहायक अध्यापक बने थे, वह अपने स्कूल से विद्यालय पे अपने पद से, शिक्षा मित्र पद से इस्तीफा दे करके अपने जा कर के दूसरे स्कूल पे वह एक सहायक अध्यापक के रूप में स्थापित हुए थे। न ही परियोजना कार्यालय द्वारा, न किसी ऐसे विभाग द्वारा फिर उन शिक्षा मित्रों के पदों को सृजित किया गया जिन पे यह सरकार ने ला करके उन्हें स्थापित किया। सबसे बड़ी गलती यह दिखी। दूसरी, हम सरकार को दोष देते आ रहे हैं। आज तक सरकार के द्वारा एक भी शासनादेश अभी तक जारी नहीं हुआ है शिक्षा मित्रों के खिलाफ। हाँ, यह अलग चीज़ है कि सरकार ने हमें वेतन न दे करके एक लिमिट जारी किया जो 10,000 है, और इसी को लेकर के हम लोग बार बार सरकार से यह कहते हैं। सरकार मजबूर है, क्योंकि सरकार के पास मात्र लगभग 27,000 ही शिक्षा मित्र बचे हैं। अगर हम कोर्ट के आदेश को सही से पढ़ें तो उसमें लिखा है कि जैसे जैसे हम टेट या सीटेट पास करते रहेंगे, वैसे वैसे विभाग द्वारा उसका मूल्यांकन हो करके, वेरिफिकेशन हो करके वह हमें सहायक अध्यापक पद बनाते रहेंगे। लेकिन विभाग द्वारा ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। मैंने सभी अपने विद्यालय से लेकर के बीईओ, बीएसए, यहाँ तक कि डायरेक्टर जनरल से भी, कंचन वर्मा जी से भी इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने यह कहा कि अभी तक ऐसा कोई आदेश है ही नहीं, हम आपको क्या दें। बीएसए साहब ने यही जवाब दिया। और यहाँ तक कि हमारे मोहम्मदाबाद गोना, मऊ जिला के मोहम्मदाबाद गोना ब्लॉक के जो बीईओ थे, उन्होंने स्पष्ट, मैंने 23 जून को उनसे मांगा था, और 1 जुलाई को उन्होंने कहा कि मैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, तथा आप इसके बारे में जा कर के बीएसए साहब से पूछिए। क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने साक्ष्य देखे हैं, या कंप्यूटर को सर्च किया है या लेखा को भी सर्च किया है, उसमें ऐसा कोई अधिकार नहीं है। मैं एक आदेश पढ़ के अपने विद्यालय का सुनाता हूँ, जिसमें यह पूर्ण रूप से प्रमाणित करता है कि मैं सहायक अध्यापक हूँ। यह प्रमाण पत्र मेरे प्रधानाध्यापिका द्वारा दिया गया है, जिसमें यह लिखती हैं कि प्रमाणित किया जाता है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ के पत्रांक संख्या 1165/1174/252 2015-16 दिनांक 30/4/2015 में निर्गत शासनादेश संख्या 2253/79/5/2014
280/98 दिनांक 19/6/2014 एवं शासनादेश संख्या 2554/79/5/2014 282/98 दिनांक 30 जून 2014 के अनुक्रम में श्री दीपनारायण सिंह ने सहायक अध्यापक के पद पर दिनांक 1/5/2015 समाहित होकर के समय 8 बजे कार्यभार ग्रहण किया। सहायक अध्यापक का कार्यकाल 1/5/2015 से अद्यतन 25/7/2017 तक शासनादेश के अनुसार जारी रहा। इसके उपरांत विभाग के द्वारा उनको शिक्षामित्र के पद पर 26/7/2017 से नियुक्त कर दी गई। विद्यालय के पास इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में दीपनारायण सिंह शिक्षामित्र के पद पर हैं, जिसका विद्यालय में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। मीना सिंह प्रधानाध्यापिका, कंपोजिट विद्यालय देवरिया बड़ी, शिक्षा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोना, और यह प्रमाण पत्र 21/6/2025 को जारी किया गया है। अब मैं अपने पूरे साथियों से, शिक्षा मित्र साथियों से यह कहना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि वह अपने अपने समाजित विद्यालय पे जाएं और वहाँ के अध्यापक से यह पूछें कि श्रीमान, जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया था सहायक अध्यापक के पद पर, तो ऐसी कौन सी विडंबना आ गई थी कि आपने मुझे सहायक अध्यापक के पद से शिक्षा मित्र के पद पर दिया? क्या आपके पास ऐसा कोई विशेष आदेश आया था? अगर आया था तो वह आदेश की क्रमांक संख्या, वह आदेश की फोटोकॉपी हमें उपलब्ध कराने की कृपा करें। दोस्तों, यह लड़ाई अब मान सम्मान की नहीं, अब हमें मानदेय नहीं चाहिए। आज अगर जोगी सरकार यह कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपये मानदेय दूंगा, तब भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरा मान और सम्मान चाहिए। मैं मान सम्मान के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। यह आदेश पत्र खोजने में मुझे 8 वर्ष लगे। इस शासनादेश को जो है पढ़ करके समझने में मुझे 8 साल लगे। 2017 से लेकर के 2025 तक अगर हम देखें तो 8 साल जो है लग गए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि जैसे जैसे हम अपने योग्यता हासिल करेंगे, वैसे वैसे हम सहायक अध्यापक पद पे अपने आप जो है बढ़ते जाएंगे। बस का यही रहेगा कि हमें जो है सर्टिफिकेट्स की जो है वेरिफिकेशन विभाग द्वारा कराना आवश्यक है। मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए जो है, यह सीटेट का जो परीक्षा जो है, मैं 26 अप्रैल 2021 को पास हो गया था। कंडीशनल बेल के अनुसार मुझे यह समय 4 साल का जो दिया गया था, वह दिनांक 26 जुलाई 2017 से लेकर के 25 जुलाई 2021 तक था। और इस अंतराल में कोई भी सरकार या कोई भी विभाग का अधिकारी मुझे मेरे पद से निकाल नहीं सकता था। लेकिन हमारे डायरेक्टर जनरल, मैं नाम लेकर के कह सकता हूं क्योंकि वर्तमान में कंचन वर्मा जी हैं, बीएसए संतोष उपाध्याय जी हमारे मऊ के हैं। मैं इन लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर आपके पास ऐसी कौन सी जो है आदेश आ गई थी कि जो आपने शिक्षा मित्रों को उनके पद से हटा दिया, और आप यह कहते हैं कि मेरे पास यह कोई आदेश नहीं है। तो आप लोगों को यह लिख कर देने में आपत्ति क्या है? क्या सरकार द्वारा कोई दबाव बनाया जा रहा है? जो मेरे प्रमाण पत्र जो दिया गया था मेरे विद्यालय से, मैंने यह एसडीआई साहब को दिखाया था, जो है हमारे यहाँ के हैं ओम प्रकाश तिवारी जी, बीईओ मोहम्मदाबाद गोना मऊ जिले के बीईओ हैं। उन्होंने कहा था कि इससे बड़ा प्रमाण पत्र कोई नहीं, जो एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने दिया है, जो सबसे न्यूनतम है। लेकिन एक कहने को तो न्यूनतम अंक होता है, लेकिन यह सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है, क्योंकि इसी प्रमाण पत्र के आधार पे यहाँ से लेकर के डायरेक्टर जनरल लखनऊ तक जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, इसी के आधार पे है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मेरी सेवा पुस्तिका, मेरी नियुक्ति
ये देखिए जो है मैंने जो है 23 तारीख को जो है बीईओ से मांगा था। इसमें जो है मैंने 6 बिंदु लिखे थे और 6 बिंदु में से कोई भी बिंदु का जो प्रश्न उत्तर का अभी तक जो है बीईओ साहब के तरफ से नहीं मिला है। वे बिंदु थी कि प्रथम नियुक्ति शिक्षा मित्र पे मेरा प्रथम नियुक्ति का जो शासनादेश था उसकी जो है प्रतिलिपि मुझे उपलब्ध कराई जाए। दूसरा था शिक्षा मित्र के पद से मुक्त होने का प्रमाण पत्र, जो विद्यालय जिसमें मैं पहले शिक्षा मित्र था वहाँ से जब मैंने इस्तीफा दिया था, यह प्रमाण पत्र वहाँ पर उपलब्ध है, जो कि वहाँ के प्रधानाध्यापक ने मुझे कार्य मुक्त किया और मैं दूसरे स्कूल पे जाकर के शासनादेश के आधार पे मैं वहाँ पर जो सहायक अध्यापक बना। तीसरा था कि समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर शासनादेश पत्र, ये भी हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन जो चौथा बिंदु है समायोजन निरस्तीकरण शासनादेश पत्र, यह यहाँ से लेकर के पूरे यूपी में किसी भी अध्यापक, किसी भी विभाग, किसी भी अधिकारी के पास यह शासनादेश उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि मैंने आरटीआई 29/6/2025 को डाला था, आज पूरे 30 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब कंचन वर्मा जी के यहाँ से मुझे नहीं मिला है। फिर पुनः शिक्षा मित्र के पद पर पद स्थापित होने का शासनादेश, जो कि अवैध है क्योंकि मैंने इस्तीफा दे दिया है। 1,37,000 शिक्षा मित्र क्रमशः 30 अप्रैल 2014 और 30 अप्रैल 2015 इन दोनों तिथियों को मिला करके 68,500 और 68,500 कुल मिलाकर के 1,37,000 शिक्षा मित्रों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये आप ही बताइए, अगर आप कानून के जानकार हैं तो जो पद ही नहीं उस पद पर हम पुनः कैसे स्थापित हो गए? क्या कंचन वर्मा जी अपने घर का राज चला रही हैं? क्या बीएसए अपने घर का राज चला रहे हैं? क्या जोगी जी अपने घर का राज चला रहे हैं? क्या शिक्षा मंत्री अपने घर का राज चला रहे हैं? क्या उनको यह नहीं पता कि जो पद समाप्त हो चुका है उसे सृजित करना आवश्यक है? बिना सृजित किए उन्होंने उनको शिक्षा मित्र बनाया, तो बनाया कैसे? और एक और चीज मैंने मांगी थी कि अगर किसी पद का शासनादेश पत्र नहीं है तो पद स्थापित करने का आधार क्या था? यह स्पष्ट रूप से यह पत्र संख्या मैंने जो है सभी अधिकारियों को दिया था। खंड शिक्षा अधिकारी, सिर्फ पदनाम बदलता गया लेकिन बिंदु एक भी नहीं बदले। खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी व डायरेक्टर जनरल बेसिक एजुकेशन जो है लखनऊ निशातगंज में खुद जाकर के 8 जुलाई 2017 को उनको हाथों हाथ रिसीव करा करके आया था। जो पत्र उन्होंने जो है 14 जुलाई को मऊ जिले में जो है बीएसए के यहाँ वापस करवा दिया और वहाँ से कहा कि इसके बारे में लिख करके दिए। जो मैंने आरटीआई मांगा था 3 जुलाई को जो है 4 जुलाई को जो है वह वापस जो है मऊ जिले में जो है बीएसए साहब के पास वापस आया और उनसे यह कहा गया कि इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा करके 1 हफ्ते में जो है पूरा जो है जानकारी दी जाए। लेकिन आज तक, आज 2 अगस्त है, लेकिन आज तक न बीएसए सर दे पाए, न डायरेक्टर जनरल कंचन वर्मा जी दे पाई, न हमारे ब्लॉक के जो है एसडीआई साहब ओम प्रकाश तिवारी जी दे पाए। मैं एक बात न्यायालय से भी पूछना चाहता हूं, जब आपने कंडीशनल बेल या जो है शर्तिया जो है कंडीशनल स्टे या शर्तिया स्टे दिया था, तो श्रीमान उस अंतराल में विभाग ने मुझे पदमुक्त कैसे कर दिया? क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप उस पर जो है कार्रवाई करें? जब आपने मुझे मौका दिया था कि मैं जो भी था, मेरे पास जो योग्यता न थी उसे मुझे अर्जित करने के लिए समय दिया गया था और इसे कंडीशनल बेल कहा जाता, कंडीशनल स्टे कहा जाता है, ये आप भी जानते हैं। और एक और चीज़ कि कोई भी जुडिशरी का व्यक्ति या कोई भी जुडिशरी कभी भी शासनादेश जारी नहीं करता है, यह आप भी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि न्यायालय कभी आदेश जारी नहीं कर सकता। वह सिर्फ सरकार को एक सुझाव देता है, एडवाइस करता है, सजेस्ट करता है कि आप उसके
जजमेंट के हिसाब से अपना जो है शासनादेश बनाएं। तो श्रीमान, आपके उस जजमेंट के जो है सरकार विभाग ने जो धज्जियां उड़ाई है, मैं यही निवेदन करूंगा आपसे कि इस पे जो है संज्ञान लेते हुए मेरी नियुक्ति, क्योंकि मैं आपके समय सीमा से 5 माह पूर्व ही टेट पास कर लिया हूं और मेरी सभी योग्यता पूर्ण है, अतः मुझे मेरे शिक्षा सहायक अध्यापक के पद पर पुनः स्थापित कर मेरे सभी प्रमाण पत्रों की पुनः अगर चाहते हैं तो पुनः उसका वेरिफिकेशन करवा करके मुझे पद स्थापित कर मान सम्मान लौटवाने का कष्ट करें। इसके लिए मैं और पूरा शिक्षा विभाग, पूरा शिक्षा मित्र जो संघ विभाग आपका जो है आभारी रहेगा। जय हिंद, जय शिक्षा मित्र, जय भारत।